हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इन द लास्ट लेक्चर अभी तक हमने क्या कवर किया है, मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस क्या होती हैं हमने ये समझा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये हमने समझा, एंड एलिमेंट्स कैसे कितने होते हैं टोटल एलिमेंट्स ये हमने जाना। ठीक है, आइए अब इस लेक्चर में हम क्या समझेंगे, क्या टॉपिक हमारा रहेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितने टाइप की होती है, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रो मैट्रिक्स। क्या होती है रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखो हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या क्या जरूरी होता है, एक रो होती है, कुछ रो होंगे, कुछ कॉलम्स होंगे और उसमें एलिमेंट्स होंगे। हमने देखा ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, एंड इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये एंट्रीज को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, और इसकी कोई और कुछ ऑर्डर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एम क्रॉस एन से देखा, वेर एम इज रो और एन इज कॉलम। आया आपको समझ में। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, जैसा कि नाम इसका ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि रो मैट्रिक्स मतलब कहीं ना कहीं रो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, क्या हो, जिसमें ओनली वन रो हो उसे क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो हो। अब हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स तो रो कॉम्बिनेशंस, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशंस होता है। तो सर यहाँ पर रो मैट्रिक्स के लिए तो क्या आपने बोल दिया कि रो तो वन होगी, पर व्हाट अबाउट कॉलम, तो देयर इज़ नो बाउंडेशन फॉर द नंबर्स ऑफ कॉलम। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, अप टू कितने, एन, अप टू एन, क्योंकि हमने किसे रिप्रेजेंट किया है, एन इज नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर जानते हैं रो मैट्रिक्स क्या होगी, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स that has that has only only one row, वन रो मतलब डेट इज, मैं यह कह सकता हूँ एम इक्वल टू वन होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड हमने क्या देखा, देर इज नो बाउंडेशंस फॉर, देर इज नो बाउंडेशन फॉर, लिखिएगा साथ में, देर इज नो बाउंडेशन फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कोई बाउंडेशंस नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के लिए। ओनली रो मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हो, वन हो। तो हम यहाँ पर ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एम क्रॉस एन। ठीक है, अब पर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होगी, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज इक्वल टू, एम क्या है यहाँ पर, वन, और एन देयर इज नो बाउंडेशन, सो वन क्रॉस एन। सो ठीक है, आपको समझ में आया। टोटल एलिमेंट्स की यदि बात करूँ, टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स, ये टोटल एलिमेंट्स ऑफ रो मैट्रिक्स, ऑफ रो मैट्रिक्स कितने होंगे, हम ये जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रो एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉलम का होता है, तो वन इंटू एन डिट इज एन। आया आपको समझ में। अब एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, क्या होगी, एक रो होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी। यहाँ पर कितनी रो है बच्चों, देखो वन रो, और कॉलम कितने हैं, वन टू थ्री एंड फोर, that is 1 cross 4। मेन फोकस इज ऑन द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो यहाँ पर कितनी है, वन है, डेट इज इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। देखो, और रो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर कितनी रो है, मतलब यहाँ पर क्या है, एक ही रो है, दैट इज ये दिस, और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन वही रो होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड horizontal matrix, it is also called, it is also called, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आया आपको समझ में? ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे समझ ली कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही नंबर ऑफ रो होंगे, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऑर्डर आप डिफाइन कर सकते हैं 1 क्रॉस n से, और एलिमेंट्स कितने होंगे, n होंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। अब आप जानते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक ही नंबर ऑफ रो हो, तो कॉलम मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स आई होप आप समझ गए होंगे कि ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम। ठीक है, ओनली वन कॉलम। ठीक है, हम ये जानते हैं जनरल में ऑर्डर क्या होती है, m क्रॉस n, वेर n इज कॉलम और m इज रो। तो यहाँ पर डेट इज क्या होगा, हमारे लिए n क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब जैसा हमने देखा था कि रो मैट्रिक्स में हमने देखा था, देखो यहाँ पर देखा था हमने, रो मैट्रिक्स में कोई बाउंडेशन नहीं नंबर ऑफ कॉलम के लिए, तो यहाँ पर हमें देर इज़ नो बाउंडेशन फॉर, सही, देर इज, जस्ट गेस कीजिए क्या होगा, देर इज़ नो बाउंडेशन फॉर किसके लिए नहीं होगा, नंबर ऑफ रोज, कितनी भी हो सकती है नंबर ऑफ रोज। आया आपको समझ में? ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है कॉलम मैट्रिक्स में, 1 कॉलम होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 अप टू m की। ठीक है, तो एग्जाम्पल यदि हम देख लें, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल यदि मैं अभी देख लीजिए, पहला ऑर्डर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n इक्वल टू 1 होगा, m इक्वल टू 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस 1। ठीक है, हियर m इज रो और n इज कॉलम, दैट इज 1। आया, अब हम समझते हैं टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे। टोटल एलिमेंट्स आप बता सकते हैं, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, दैट इज m। आया आप समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने क्या बोला था, एक रो होगी, नहीं है ना, एक रो नहीं होगी, एक कॉलम होगा, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम कितनी होगी, 1 होगी, और रो कितनी भी हो सकती है, दैट इज A B C और D। यहाँ पर कितने कॉलम है, 1 कॉलम, और रो कितनी, 4 क्रॉस 1। हमने पहले देखा था जस्ट अपोजिट टू रो मैट्रिक्स, वहाँ पर ऑर्डर क्या देखा था हमने, वहाँ ऑर्डर क्या देखा था, 1 क्रॉस 4, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 4 क्रॉस 1, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब हमें ये पता है कि रो मैट्रिक्स को हम ओरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं, तो यहाँ पर वहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को बोलते हैं क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और यहाँ पर क्या है, एक वर्टिकल लाइन है ना, एक वर्टिकल लाइन, एक कॉलम है, मतलब यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, इस मैट्रिक्स को बोल देंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। आया आपको समझ में? ठीक है, आया कि नहीं आया आपको, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अब स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने अभी तक क्या देख लिया, रो मैट्रिक्स देख लिया, कॉलम मैट्रिक्स देख लिया। वहाँ पर बाउंडेशंस रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें 1 रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 1 कॉलम हो। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं।
ठीक है। अब मुझे ये पता है या आपको पता है कि मैट्रिक्स क्या होती है, रो कॉम्बिनेशंस होता है। अब हमें ये पता था कि सर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोस और नंबर्स ऑफ कॉलम्स के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ रोस इक्वल भी हो सकती है कॉलम के और अनइक्वल भी हो सकती है। हमने देखा था आर इक्वल टू सी भी हो सकता है और आर डज नॉट इक्वल टू सी भी हो सकता है। ऐसी मैट्रिक्स भी डिफाइन होती है। पर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या केस में क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कंपलसरी नंबर्स ऑफ रोस यदि नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो द टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स that has equal number of rows and equal number of column। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल हो, डेट इज आर इक्वल टू सी और हमें क्या पता है, आर मतलब एम इक्वल टू एन। फॉर एग्जांपल यदि हम देखिए, फॉर एग्जांपल कौन सी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स 2x2 की होगी, डेट इज स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। 3x3 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 1x1 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मत बोल देना कि सर ये 1 है तो रो कॉलम नहीं। ठीक है, 1x1 कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, डेट इज। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 1x1 की भी। नेक्स्ट m क्रॉस m और जनरली हम बोले तो n क्रॉस। तो हम यदि ऑर्डर डिफाइन करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आइदर m क्रॉस n या n क्रॉस n, m क्रॉस m और n क्रॉस n। आया आपको समझ में। नेक्स्ट टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स इज प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, दैट इज m स्क्वायर और n स्क्वायर। आया आपको समझ में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। यदि नंबर्स ऑफ रोज 2 है तो कॉलम भी 2 होंगे। 1/2 मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी है कि नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे। आया आपको समझ में। स्क्वायर आप इस वर्ड से समझ लिए कि जहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, आपको याद करने के लिए कैसा रहेगा, कभी कन्फ्यूज़न होता है कि मैट्रिक्स में देखो, एक बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स में कोई बाउंडेशन नहीं है। आर इक्वल टू सी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर स्क्वायर मैट्रिक्स में बाउंडेशन है, आर इक्वल टू सी होना ही चाहिए। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे सर इसको, कुछ ट्रिक से याद रखने के लिए। तो जैसे रो मैट्रिक्स के लिए हमने देखा था कि रो का नाम आ रहा है, दैट इज 1, उसको स्पेसिफाई करने के लिए। कॉलम का नाम आ रहा है तो हम कॉलम से कोई रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ पर स्क्वायर नाम आ रहा है, यहाँ पर इस क्या नाम आ रहा है, स्क्वायर नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखेंगे, जब बेटे स्क्वायर कब बनेगा, जब स्क्वायर कब बनेगा, जब रो और कॉलम इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ पर बन रहा है स्क्वायर, बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो ऐसे जस्ट हमें याद करने का तरीका है, कभी कन्फ्यूज़न हो जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है, तो ये याद करने का तरीका, यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है आपको समझ में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले एक कंडीशंस डायगोनल मैट्रिक्स की होती है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स इससे स्क्वायर टाइप मैट्रिक्स का एक टाइप होता है। ठीक है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स जब भी डिफाइन होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी डेट मीन्स नंबर्स ऑफ रोज नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। द टाइप ऑफ
the type of matrix that has non-zero, फोकस कीजिएगा, non-zero diagonal elements, non-zero diagonal elements, and while नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो सबसे पहले यदि डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स को चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है, सबसे पहले चेक क्या करना है कि भैया चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेक क्या करना है कि m इक्वल टू n हो, सबसे पहले ये चेक करना है, डेट इज r इक्वल टू सी हो, ठीक है ना। r इक्वल टू सी डेट इज स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी ही डायगोनल मैट्रिक्स में क्लासिफिकेशन होगा। अब सेकेंड थिंग, ये यदि पॉसिबल है तो सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स पे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए और अदर एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। एक एग्जांपल देखते, देखो मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये रही 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स, ये एक 2x2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक हो। सबसे पहले क्या चेक करा कि सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल हो सकती है, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे, बाकी अदर्स जीरो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ये डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल्स पे एलिमेंट्स क्या है, जीरो, बाकी सब ये अदर एलिमेंट्स ये सब जीरो, ठीक है। तो डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, नॉन जीरो रहना चाहिए, डायगोनल पे एलिमेंट्स नॉन जीरो रहने चाहिए, बाकी अदर एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। यहाँ पर जैसे देखिए डायगोनल कहाँ बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा डायगोनल, ऐसे नहीं होगा, ये देखिए ऐसे डायगोनल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, डायगोनल जस्ट प्रिंसिपल डायगोनल एक ही होगा, ऐसे ही वैलिड है, ऐसा ही वाला वैलिड है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर एलिमेंट्स होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, जैसे ये मैं एक मैट्रिक्स बता दूँ 4x3 की और ये डायगोनल पे एलिमेंट्स है, बाकी सब जीरो है, जैसे ये बी सी डी ऐसे कुछ कर दिया और बाकी सब जीरो है, नहीं, वैलिड नहीं, क्यों, दिस इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। आया आपको समझ में, ठीक है। तो एक नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा, ये देखो हमने देखा ये ए बी सी, दिस इज जीरो, 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 ठीक है। हम इस एलिमेंट्स की पोजीशंस क्या है, कोई बता सकता है, इस एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होगी, इस एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होगी, ये कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये एलिमेंट्स कहाँ है बच्चों, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और ये कहाँ पर है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो एक ऑब्जर्व करना कि यहाँ पर यदि मैं एक जनरली बोलता हूँ कि ए आई जे, मैंने एक जनरली बताया था कि ए आई जे वेर आई कौन से आर की पोजीशन है और जे कॉलम की पोजीशन है। जब आई इक्वल टू जे है तो कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है और अदरवाइज सब जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी,
ए आई जे इज इक्वल टू नॉन जीरो एलिमेंट्स दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉन जीरो एलिमेंट्स कब होंगे, जब आई इक्वल टू जे हो फॉर एनी ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जीरो कब होंगे, व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। अदर केस में दैट इज यहाँ पर जिस बात करें हम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम नॉन जीरो है। आप 2/2 की भी देख सकते हैं, ये ए और ये बी, ये जीरो, ये जीरो, ये दिस। तो ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, दैट इज आई और जे इक्वल हो रहे हैं, आई इक्वल टू जे है जब भी नॉन जीरो आ रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के मतलब समझ गए आप, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है जिसमें डायगोनल पे जब डायगोनल रहते उस पे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, बाकी अदर पोजीशन पे अदर एलिमेंट्स जीरो होंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की ऑर्डर वही होगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि ये जीरो है तो एलिमेंट्स काउंट नहीं होंगे, इसमें एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4, डेट इज 2/2 की मैट्रिक्स है। हमेशा एलिमेंट्स नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम का प्रोडक्ट होंगे। तो टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने 4। ठीक है, जीरो को काउंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर द टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स डेट हैज, क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, जहाँ पर हमने डायगोनल मैट्रिक्स में देखा था कि डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हो वो नॉन जीरो होने चाहिए, पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सब सेम है कि यहाँ पर डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, डेट इज डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स is equal to 1, is 1, while non-diagonal elements, non-diagonal elements should be equal to 0। देखते टाइप, ये देखिए मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ 1 1 एंड 1, अदर पे 0 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स में यहाँ पर नॉन जीरो होना था, और यहाँ पर यदि डायगोनल पे 1 है तो डेट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोला, क्योंकि उस पर डायगोनल पे एलिमेंट्स क्या हो गए 1 हो गए। आया आपको समझ में। नेक्स्ट हमने क्या देखा था वहाँ पर ए आई जे की पोजीशन, वहाँ पर हमने देखा था कि ए आई जे की पोजीशन जब आई इक्वल टू जे था तो नॉन जीरो था, और आई डज नॉट इक्वल टू जे है तो जीरो। यहाँ पर स्लाइटली चेंजेस है, जब आई इक्वल टू जे है, जब आई इक्वल टू जे है, ये रहा, जब आई इक्वल टू जे है A11 तो 1 1 होगा। तो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए आई जे का एलिमेंट्स 1 कब होगा, जब आई इक्वल टू जे हो और अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, यस हो सकती है ना, पर यदि कोई ऑप्शंस में आपको ऐसा कुछ दे दिया हो
सिंगल चॉइस क्वेश्चन है और आपको ऐसे मैट्रिक्स दे दी हो 2x2 की, तो आप किसे क्लिक करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी diagonal matrix, diagonal matrix आया आपको समझ में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। कहीं ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है जहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर है, वहाँ पर टिक करना है डायगोनल मैट्रिक्स पे, तो उसे भी आपको टिक करना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी ए डायगोनल मैट्रिक्स। आया आपको समझ में। नेक्स्ट टाइप के बढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी लगभग आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप जैसी है, कॉन्सेप्ट वैसे ही है, बस थोड़ा सा माइनर से डिफरेंट है कि वहाँ पर हमने डायगोनल पे देखा था नॉन जीरो है, आइडेंटिटी में देखा डायगोनल पे 1 है। यहाँ पर हम देखेंगे डायगोनल पे इक्वल वैल्यू से, मतलब a = b = c, वो नॉन जीरो हो सकती है। a = b = c, दैट इज the type of matrix बहुत सिंपल है सब चीज़ें, that has देखो, मैं पहले सबसे पहले ना एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। हमने डायगोनल पे क्या देखा, नॉन जीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स, 1 देखा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यदि ये 2 अदर 0 0 0 0 0, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ सर, डायगोनल मैट्रिक्स तो है क्योंकि ये डायगोनल पे नॉन जीरो है। पर यहाँ पर आप देखो डायगोनल पे इक्वल वैल्यू से, तो इसका हमने एक नया नाम ले दिया, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो डेट हैज इक्वल वैल्यूज, डेट हैज diagonals elements are equal while non-diagonal elements should be equal to 0, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? स्केलर मैट्रिक्स, सर स्केलर एक स्क्वायर है और एक है डायगोनल है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको याद रखने का तरीका क्या है मैं बता दूँ। हमने स्क्वायर, मैंने बोला था कि स्क्वायर मतलब कहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पर नंबर्स ऑफ रोस नंबर्स ऑफ कॉलम यदि इक्वल होते तो स्क्वायर बन रहा। आइडेंटिटी डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट्स यदि नॉन जीरो है तो डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि उसके नाम से सजेस्ट हो रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स मतलब यदि मैं इस पे मान लीजिए डायगोनल पे, याद करने का तरीका ऐसा कुछ वो नहीं है कॉन्सेप्ट, बस यदि मैं इस पे एक स्केल रखता हूँ, तो यदि एक ही स्केल रखी है तो ये इक्वल वैल्यूज देगा। हम यदि एक लाइन खींचते स्क्वायर पे तो ये इक्वल वैल्यू देगा, तो इसलिए इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स। जस्ट ओनली टिप्स है याद रखने का कि हमने एक स्केल रखी और इक्वल वैल्यू देने लग गया, तो इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स। जस्ट याद रखने का तरीका है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। हमने देखा A B C 0 0 0
0 0 0। इफ ऑब्जर्वेशन है, नोट करके लिखना, नोट पहला पॉइंट। इफ ए इक्वल टू बी, नहीं, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, इट इज इक्वल टू, एंड नॉन जीरो होना चाहिए, इट इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 हो, that is called, this is called identity matrix, it is called identity matrix, it is called identity matrix। next स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इट इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस तीनों का। स्केलर मैट्रिक्स, क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है? यस, स्केलर मैट्रिक्स कैन बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कैन बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, कह सकते हैं, ठीक है। उसका अलग से नाम दे दिया हमने, 1 1 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि आपके ऑप्शन में नहीं है 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो आप स्केलर मैट्रिक्स को टिक लगा सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को टिक लगा सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकती है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकती है, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकते हैं। ज़रा सोचिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो आपने ये देखा कि स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स की हम बात करें, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ये बहुत सिंपल है, जैसा नाम दे रखा है वैसे ही है। द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स that has all elements are zero, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, that is called the zero matrix or null matrix, ठीक है। it is called the zero matrix। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें 0 0 0 0, it is called zero matrix। जिस 0 0 0 0 0 0 0 0, it is called zero matrix। it is represented by कैपिटल Z, कैपिटल Z। हाँ, ये नोट करके लिखना कि मान लो ऐसी कोई मैट्रिक्स हो 0 0 1, तो ये क्या जीरो मैट्रिक्स होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, कंपलसरी कंडीशंस है। दिस इज कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। आया आपको समझ में? तो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक ब्रीफ नहीं, डिस्क्रिप्टिव रिव्यू देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे एंड उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।